बिहार में संचालित होती है और बिहार द्वारा जितनी भी परीक्षाएं बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी होती है, तो कहीं न कहीं उसका तार जो है बिहार से जुड़ा होता है या अपमान परीक्षा को रद्द किया जाता है। सवाल ये नहीं है कि परीक्षा रद्द करना, सबसे बड़ा सवाल है कि आपने परीक्षा का ठेका उस कंपनी को दिया था जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड, और जो रिपोर्ट सौंपी गई उसके आधार पर परीक्षा रद्द की गई है। तो नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे। देखिए, एडीओ का जो पेपर है वो अब रद्द हो चुका है पूरी तरह से। बीपीएससी ने लेटर जारी करके बताया है कि एडीओ पेपर में कदाचार हुआ है, जिसकी वजह से पेपर जो है वो रद्द हो चुका है। छात्र नेता सौरव कुमार इस पे क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले सुनिए उनके पूरी बयान को। नमस्ते, नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी एडीओ की जो परीक्षा थी, जो विगत 14 अप्रैल से लेकर और 21 अप्रैल तक परीक्षा संचालित हुई, उस परीक्षा को बीपीएससी ने रद्द कर दिया है। साथियों, बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस प्रकार से लगातार बहाली हो रही है, लगातार परीक्षाएं हो रही है और धांधली और सेटिंग का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आए दिन आप पढ़ते होंगे कि जितनी भी परीक्षाएं बिहार में संचालित होती है और बिहार द्वारा जितनी भी परीक्षाएं बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी होती है, तो कहीं न कहीं उसका तार जो है बिहार से जुड़ा होता है, ये आप मान के चलिए। और कल जो एडीओ की परीक्षा रद्द हुई है, बीपीएससी ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि परीक्षा की जो शुचिता है, परीक्षा के जो ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें हुई। और मुझे लगता है कि सैकड़ों अभ्यर्थी जो हैं, सैकड़ों सेटर, सैकड़ों परीक्षा जो कराने वाले लोग हैं, जो परीक्षा संचालित करते हैं, इन सब की मिली भगत से ये परीक्षा जो है दूषित हो गई है। इन सब चीज़ों को लेकर 14 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक होने वाली परीक्षा को रद्द किया जाता है। सवाल ये नहीं है कि परीक्षा रद्द करना, सबसे बड़ा सवाल है कि आपने परीक्षा का ठेका उस कंपनी को दिया था जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। आपने जानबूझकर ठेका ऐसे कंपनी को दिया है जो कंपनी तमाम ऐसे बड़े बड़े जालसाज, परीक्षा सेटर माफिया, शिक्षा माफिया, कोचिंग माफिया और बड़े बड़े जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनके साथ संगठित होकर इस परीक्षा को दूषित करे, परीक्षा में पेपर लीक, धांधली सेटिंग करे और बड़े पैमाने पर पैसे की उगाही कर सके। साथियों, आज पहली बार नहीं है कि बीपीएससी ने इसके पहले भी 67वीं पेपर लीक कांड हुआ, उसमें भी टाल मटोल कर रही थी, परंतु अंतोगत्वा उसको परीक्षा रद्द करनी पड़ी। 17वीं सिविल सेवा सबसे बड़ा उदाहरण है कि परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित होने वाली थी और उसको 2 शिफ्ट में आयोजित किया गया। पटना का बापू परिसर केंद्र, जहां परीक्षा सही ढंग से आयोजित कराने में पटना पुलिस प्रशासन और बीपीएससी के अधिकारी बिल्कुल नाकाम रहे, और वही परीक्षा जब दोबारा हुई तो हम लोग मांग करते रहे और लगभग बड़े आंदोलन हुए। 100 दिनों तक आंदोलन चला गर्दनी बाग में, उसके बावजूद भी बीपीएससी टस से मस नहीं हुई और परीक्षा जो है रद्द नहीं की। और आज जिस प्रकार से आप बता रहे हैं और तमाम जगहों पर छापेमारी चल रही है, आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने जो एसआईटी का गठन किया और जो रिपोर्ट सौंपी गई उसके आधार पर परीक्षा रद्द की गई है। तो बीपीएससी के चेयरमैन रवि परमार मनु भाई, आदरणीय रवि परमार मनु भाई, बताएं कि आपके वजह से या बीपीएससी के किन अधिकारियों की वजह से या कौन कौन लोग शामिल हैं, अगर एसआईटी का गठन हुआ है और जांच की रफ्तार अगर वाकई में खुली छूट अगर आर्थिक अपराध इकाई को मिलती, तो निश्चित रूप से कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे सफ़ेद पोश लोग हैं जो इसके गिरफ्त में आते। परंतु जांच के नाम पर वही छोटे मोटे प्यादे को पकड़ के गिरफ्त में लेना है और फिर परीक्षा में जो शामिल लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास चलेगा और फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। साथियों, बहुत बड़ी बात है कि लाखों लाख अभ्यर्थी जो दिन रात तैयारी करते हैं, दिन रात अपने सपनों को बुनते हैं कि चलो इस बार परीक्षा में किसी प्रकार से मेरिट के दम पर परीक्षा पास कर लेंगे और सरकारी नौकरी करके इस राज्य की सेवा करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से एडीओ यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के पेपर लीक हुए, कई जगह से गिरफ्तारी हुई, पटना, मुंगेर, भागलपुर, और मुझे लगता है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पहले से संगठित तरीके से पेपर लीक, धांधली सेटिंग कराने का जो ठेका और जिम्मा कई बड़े अधिकारी और सफ़ेद पोश लोग, कोचिंग माफिया और शिक्षा माफिया उठा रखे थे, उन्हीं का परिणाम है कि बीपीएससी को एक बड़े दबाव के बाद बीपीएससी को परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बीपीएससी के परीक्षा रद्द होने से आप एक समझ लीजिए कि जिस प्रकार से चीज़ें बदली है कि बीपीएससी कहेगी कि हमने परीक्षा रद्द कर दी। परीक्षा रद्द करना आपका काम नहीं बच गया है, परीक्षा सही ढंग से संचालित कराना, परीक्षा ट्रांसपेरेंसी के साथ आयोजित हो जाए, वो प्रकाशित करना और पूरी बहाली प्रक्रिया पूरी करना,
ये आपका जिम्मा है। आपने वही काम किया जो काम आपको कई परीक्षाओं के बाद लिपापोती करने का प्रयास के चलते होता है। चेयरमैन रवि परमार मनु भाई क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? अगर आपसे सही ढंग से परीक्षाएं संचालित नहीं होती है तो आप इस्तीफा दे के चले जाइए। लेकिन हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री जो नए मुख्यमंत्री बने श्री सम्राट चौधरी, उनके दिशा निर्देश पर कहीं ना कहीं परीक्षा जो दूषित हुई है एडीओ की परीक्षा, उसको रद्द करने का फैसला किया गया है। तो बिहार के लाखों लाख युवा नौजवान अभ्यर्थियों की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण फैसले लिए कि एडीओ की परीक्षा जो बीपीएससी कह रही थी, बीपीएससी ने पहले भी एक प्रेस रिलीज जारी किया था, उन्होंने कहा कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो भी परीक्षा को दूषित करने का प्रयास करेगा। तो फिर क्यों नहीं? अगर जांच अच्छे तरीके से हो जाती तो फिर तो सारी चीज़ें सामने आ जाती। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी की बिना मिली भगत के ये संभव नहीं है। बीपीएससी के चेयरमैन तुरंत इस्तीफा दें और नए मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि एसआईटी को खुली छूट दे कि कौन ऐसे लोग हैं जो बीपीएससी ही नहीं, राज्य के तमाम ऐसे परीक्षाओं में शामिल होकर अभ्यर्थियों को गुमराह करके और जितनी भी चीज़ें हैं पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त होते हैं, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसी खुली छूट मिलनी चाहिए। एक बार फिर से लाखों लाख अभ्यर्थी की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एडीओ की परीक्षा रद्द कराने का जो फैसला किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुना अपने छात्र सौरभ किस तरह से कह रहे थे कि बीपीएससी की इसमें मिली भगत है तो बीपीएससी इसमें जांच करे, और किस तरह से छात्रों को गुमराह किया गया ना, ये कहीं से भी सही नहीं है। और जिस तरह से पहले से सुनने में आ रहा था कि पेपर लीक हो गया, तो पहले क्यों नहीं जांच हुआ? इतनी देर बाद क्यों लीक की जो है जो रद्द की घटना है वो सामने आई? तो देखना होगा इसमें बीपीएससी क्या एक्शन करती है। फिलहाल कब तक एग्जाम होगा, सारी चीज़ जो अपडेट हम आपको बताएंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल को लाइक।